हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधुरी रिजल्ट्स। दोस्तों, हम लोग एसएससी पीवाई क्यूज को देख रहे थे और आज का जो हमारा सेशन है इसमें 25th लेक्चर को हम देखेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन के बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑफलाइन के बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और ये कंटेंट बाइलिंगुअल है, दोनों में भाषाओं में दिया गया है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है ना? आप इसको देख रहे हैं कि ये एसएससी एमटीएच में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इन्होंने कब पूछा है 2023 में क्वेश्चन करा है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो बहुत आसान सा प्रश्न पूछा है आपसे। क्या पूछ रहे हैं ये? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ठीक है ना, ये आपके लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एन.एस. रेड्डी जी, ऑप्शन बी जी.वी. मावलंकर, ऑप्शन सी अनंत शयनम अयंगर या ऑप्शन डी मीरा कुमार। ठीक है, तो जो ऑनलाइन है ऑफलाइन दोनों जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनको मैं 5 सेकेंड दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और सभी लोग ऑनेस्टी पूर्वक ये क्वेश्चन को करेंगे और बताइए इस क्वेश्चन में कि हमारे देश के, ठीक है, जो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के कौन थे? पहले क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ शिवांगी, आप बोलिए कौन थे हमारे? शिवांगी कह रही हैं ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। ठीक है, हमारे देश के कौन है, फर्स्ट स्पीकर हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑनलाइन वाले जो दोस्त हैं वो भी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो शिवांगी ने बोली है कि ये सर इसका ऑप्शन बी जीवी मावलंकर होगा। ठीक है, तो शिवांगी आप सही हैं। ठीक है ना, तो हमारे देश के जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे लोकसभा के? वो जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, और जो इसमें से अगर आप देख रहे हैं अयंगर साहब कौन थे? अयंगर साहब कौन थे सन्नी? ये हमारे लोकसभा के फर्स्ट कौन थे? डिप्टी स्पीकर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अयंगर अनंत शयनम अयंगर कौन थे, वो हमारे लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर थे। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले डिप्टी स्पीकर हमारे लोकसभा के कौन थे? वो थे अयंगर ऑफ, हाँ, अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, ये कौन थे हमारे फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे हमारे? जीवी मावलंकर जी। ठीक है, मीरा कुमारी जी कौन थी? कौन थी मीरा कुमारी, बताइए। मानसी बताइए, मीरा कुमारी जी कौन थी? ये थी हमारे देश के मतलब फर्स्ट वुमेन, आप नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो देखो कितने इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की पहली महिला जो लोकसभा की अध्यक्ष रही थी वो कौन थी? मीरा कुमारी जी, मीरा कुमार। ठीक है, और एन.एस. रेड्डी कौन थे, बताइए। एन.एस. रेड्डी, ठीक है, ये भी स्पीकर रह चुके हैं। ठीक है, हमारे लोकसभा के, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन चुके हैं। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कौन थे ये सारे लोग, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, एन.एस. रेड्डी कौन थे? ये भी स्पीकर हुए थे। ठीक है, रह चुके हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। ठीक है, अयंगर साहब जेवी मावलंकर जी कौन है? हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा है। अयंगर साहब कौन थे? फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और मीरा कुमारी जी मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी देखो, जब भी कोई फर्स्ट चीजें होती है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मीरा कुमार को तो याद ही कर लेना, इनको याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट वुमेन ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा आप सभी लोग, ठीक है ना,
और क्वेश्चन कीजिएगा। ये भी देखो एमटीएस में पूछा हुआ है, 2022 में क्वेश्चन करा इन्होंने। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ व्हाट फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर आने की तारीख से डैश की अवधि के लिए पद पर रहेंगे। मतलब कितने टेन्योर का होता है इनका, वो आपसे जनरल प्रश्न कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होता है वो कितने सालों के लिए होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्त जितने भी जुड़े हुए हैं वो देखेंगे इसको, तो आप आंसर करेंगे। ठीक है, कि आपके देश के राष्ट्रपति के लिए टेन्योर कितने सालों का होता है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं। क्वेश्चन 2 का आंसर करेंगे आप लोग। हाँ शनि बताइए, कितने साल के लिए होता है? ऑप्शन डी, सनी बोल रहे हैं सर 5 सालों के लिए होता है उनका कार्यकाल। ओके, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं कितने साल के लिए होता है। ठीक है सनी, तो आपका आंसर सही है, 5 सालों के लिए होता है। प्रेसिडेंट का टेन्योर जो होता है, ठीक है, वो कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए होता है। और प्रेसिडेंट के बारे में आप कुछ और चीजें जान लीजिए। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं सनी, ठीक है, वो भारत के पहले सिटीजन होते हैं। क्या होते हैं? वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं। हमारे देश के हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट और क्या होते हैं? वो सुप्रीम कमांडर होते हैं ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। ठीक है ना, क्या होते हैं ये? और सुप्रीम कमांडर होते हैं ये तीनों क्वेश्चन बनेगा बाबू, याद रखिएगा। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं, और इस देश के आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आप लोग। देखो ये भी एमटीएस में पूछा है और 2021 में ये क्वेश्चन करा है इन्होंने। आपसे क्या प्रश्न कर रहे हैं, आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, क्या कह रहा है? आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में आता है, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 235 में है, ऑप्शन बी आर्टिकल 352 में है, ऑप्शन सी आर्टिकल 325 में है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 253 में है। बताइए, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? करीना आप बताइए, आप बताएंगे। 3-5 क्या होता है? आपका तो अंदाजा ही अलग है। ठीक है ना, हाँ आप ही अलग है, आपका अंदाज भी अलग है, दुनिया ही अलग है, दुनिया ही गोल है। ठीक है, हाँ यू आर द यूनिक पर्सन। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो करीना करीना जी कह रही हैं कि आर्टिकल 352 है सर इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा। ऑनलाइन वाले भी दोस्त करेंगे। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल 352, ठीक है ना, सही में करीना जी हैं जो यूनिक है। ठीक है, इनका आंसर जो है क्या है? सही है। ठीक है ना, आर्टिकल 352, इसी में बात किया गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसको आप और क्या नाम जानते हैं? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और इमरजेंसी प्रोविजन में मैंने आप लोग को पढ़ाया कि 3 तरह का इमरजेंसी होता है। ठीक है ना,
तो एक हो गया आपका आर्टिकल 352 जिसके बारे में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, ठीक है। मानसी बताइए आर्टिकल 356 किसके बारे में बात करता है, किस इमरजेंसी के बारे में बात करता है? आर्टिकल 356, हाँ सर, नहीं, आर्टिकल 356 किसके किस किस इमरजेंसी के बारे में बात करता है? इसको आप प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। इसको लेमन में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हो आप लोग क्या बोलते हो, प्रेसिडेंट रूल, ये इसी नाम से जाना जाता है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और आर्टिकल 360 किस किस इमरजेंसी के बारे में बात करता है? आर्टिकल, वेरी गुड शिवांगी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 जो है आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है भारत के देश विदेश में, ठीक है, अभी तक एक भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, पूछ देगा आपसे कि बताओ क्या हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल लगा है? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। बाकी प्रेसिडेंट रूल आप देखते रहते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगते रहता है आपका। आप नेशनल इमरजेंसी देखे हैं कि नेशनल इमरजेंसी भी लग चुका है, ठीक है ना। और नेशनल इमरजेंसी किन ग्राउंड पे किन ग्राउंड के ऊपर लगता है? मैंने पढ़ाया था आपको 3 ग्राउंड के ऊपर। वॉर, पहला क्या था? वॉर के, ठीक है। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन, और थर्ड वन इज व्हाट? आर्म्ड रिवेलियन। क्या है? आर्म्ड रिवेलियन। इन 3 ग्राउंड के ऊपर क्या होता है? आपका नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है आपसे, पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमने अभी डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ दिया है। क्या पूछ रहे हैं आपसे? व्हाट डज आर्टिकल 360, देख रहे हो ना, 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड, वही आर्टिकल 360 क्या है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट टू लाइफ है, ऑप्शन बी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, सी राइट टू प्रॉपर्टी है, या ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज है। बताइए शिवांगी, बताइए मानसी, इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 किसके बारे में बात करता है? वेरी गुड, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी हम डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे करके, ठीक है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, 360। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, ये भी देखो, अब ये स्टेनो में पूछा हुआ है और ये 24 में पूछा हुआ है। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कीवर्ड से याद रखिएगा, यहाँ पे साल पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे? मेंशन किया रहा है कि साल, किस साल वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल पास्ड, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स राज्यों को मुआवजा बिल पास किया गया था, ठीक है ना। जीएसटी कब पास किया? जीएसटी बिल जो था वो कब पास किया गया था? आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं। ऑप्शन ए, क्या 2002 में पास किया गया था? ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, बी होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन बी 2017 में पास किया गया था, ऑप्शन सी 2014 में पास किया गया था, या ऑप्शन सी 2007 में पास किया गया था। बताइए, ठीक है। इसको क्वेश्चन को पढ़िए शिवांगी और इसका आंसर कीजिए कि कब हमारा जीएसटी बिल पास हुआ था, कौन से साल में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, शिवांगी बताएंगी। सन्नी, बी, बी आप बोल रहे हैं 2017 में, ठीक है। ओके, देखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है ना। कब ये पास किया गया था जीएसटी बिल आपका? 2017 में पास किया गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको साल याद रखना है कब पास किया गया था, इसमें दिमाग लगाना नहीं था ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन 6 पढ़िए, क्या बोल रहा है आपसे? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ठीक है, किसकी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, ये भी स्टेनो में क्वेश्चन पूछा हुआ है 24 में। कौन से, कौन है जो हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडा फहराते हैं? ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
ऑप्शन सी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं सनी? है 15 अगस्त। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे। और रिपब्लिक डे कब मनाते हैं सनी? रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी। ठीक है, ओके। चलिए सनी, किसका टर्म था अभी? करीना आप बताइए। ठीक है, वेरी गुड। इंडिपेंडेंस डे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो देश के प्रधान, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो कौन है अभी? अभी कौन है प्रेजेंटली? कौन है जी देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और क्वेश्चन याद रखना, तो यहाँ पे दो चीज मैं बता देता हूं। इन्होंने इंडिपेंडेंस डे पूछा है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को। कब मनाते हैं सनी? 15 अगस्त को। और यहाँ पे झंडा कौन फहराते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कौन फहराते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा मैंने पूछा था, बताओ बाबू, की जो आपका रिपब्लिक डे है वो किस दिन मनाते हैं हम लोग, सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे को? ये दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा फिर आपसे। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम लोग? 26 जनवरी। वेरी गुड। हाँ मानसी, 26 जनवरी। ठीक है, और 26 जनवरी के दिन फ्लैग को होस्टिंग को अनफर्म कौन करता है मानसी? रिपब्लिक डे, अगर आप अभी देखे होंगे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हुआ था। उस समय रिपब्लिक डे में हमारे देश के कौन व्यक्ति होते हैं जो फ्लैग को अनफर्ल करते हैं? ठीक है, फहराते हैं। कौन होते हैं वो? शिवांगी बताइए। वेरी गुड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, वो झंडा फहराते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाँ मानसी, आप जवाब नहीं दी, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हाँ ठीक है ना, शिवांगी बहुत बढ़ रही है। ठीक है, वो तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हंसना मना है, हंसिए मत, कोई बात नहीं, आपका टर्म फिर से आएगा मानसी। ठीक है, आपसे कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, हाँ सन्नी, क्वेश्चन 7 पढ़ना जी। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? व्हाट वाज द टर्म ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? यहाँ पे टर्म पूछ रहा है, टेन्योर, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था, उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर, कार्यकाल कितने सालों के लिए होता था, वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है सनी। 3 सालों के लिए, ऑप्शन बी 5 सालों के लिए, ऑप्शन सी 2 सालों के लिए, और ऑप्शन डी 7 सालों के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसका टर्म था जी? सन्नी, करीना? ऑप्शन ए। करीना कर रही है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है? 3 सालों के लिए है? हैं? हैं बताइए, 3 साल है करीना? यस सर। हाँ वेरी गुड, तो बोलना चाहिए ना सर 3 सालों के लिए। चलिए, तो ये आंसर सही है, ऑप्शन ए जो है 3 सालों के लिए। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म टेन्योर हुआ करता था दैट टाइम, कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 देखिएगा, ये भी स्टेनो पूछा हुआ है, 2023 में क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, तो इसको देखेंगे। विच आर्टिकल्स, यहाँ पे देखो आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं, अनुच्छेद के बारे में, डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आप लोग को हमने पढ़ाया है, ठीक है ना, तो आप आंसर भी करेंगे। ऑप्शन ए आर्टिकल 17, ऑप्शन बी आर्टिकल 74, ऑप्शन सी आर्टिकल 66, या ऑप्शन डी आर्टिकल 52। बताइए किसका टर्म है अभी सन्नी? आप ही क्या है, बताइए किसका, इसका आंसर क्या होगा? किस क्वेश्चन 8 का आंसर आर्टिकल 66 कंफर्म है? लोग कर दें, 7 करोड़ जीतेगा, 7 करोड़। ठीक है, सन्नी कुमार जीत गए हैं 7 करोड़, ऑप्शन सी। ठीक है,
इज द राइट आंसर, ठीक है। और सन्नी कुमार को 7 करोड़ थ्रू चेक के द्वारा इनको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। ये 7 करोड़ जीत चुके हैं। तो ऑप्शन सी जो है आर्टिकल 66, हाँ इनसे सब पैसा मांग लीजिएगा, ठीक है ना करीना। हाँ पार्टी उटी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और नहीं देगा तो इसको देवो कीजिएगा थप्पड़ से, ठीक है ना। छोड़िएगा नहीं इसको, ठीक है। सन्नी को पैसा जीता है, कोई बात थोड़ी है। तो 66 आर्टिकल 66 जो है वो किसके बारे में बात करता है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पार्टी दीजिएगा सन्नी, ठीक है ना। सबको पार्टी दे दीजिएगा, आप 7 करोड़ जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पूछा हुआ है और 2021 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देखो राज्यसभा के उससे पहले क्वेश्चन में था फर्स्ट स्पीकर पूछे थे, यहाँ पे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर साहब जी, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधा कृष्णन, ठीक है। बताइए इसका अभी किसका टर्न है जी आंसर करने का? नहीं शिवांगी, ठीक है ना। शिवांगी करेंगी क्वेश्चन 9 का आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी। कौन थे ये? हमारे देश के पहले राज्यसभा के चेयरमैन कौन थे? ठीक है शिवांगी कह रही है सर डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी थे, ठीक है। वेरी गुड। सही में कि गलत है कि सही है जी? हाँ मानसी बताइए शिवांगी सही है क्या? शिवांगी कह रही है कि सर इसका आंसर डी होगा, एस राधा कृष्णन जी थे जो हमारे देश के पहले चेयरमैन थे। ऐसा बात सही है क्या? बताइए जी, ठीक है। शिवांगी कभी गलत हो ही नहीं सकती हैं, ठीक है ना। सी इज अ वेरी गुड इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है ना। ये हमेशा आंसर सही करती है और आने वाले समय में ये एग्जाम को भी क्लियर की है और करेंगे भी, ठीक है। और अपना सिलेक्शन लेके जाएंगे, ठीक है। तो एस राधा कृष्णन जी के बारे में बात किया जा रहा है। सही आंसर है एस राधा कृष्णन। याद रखिएगा कि एक हम पढ़ते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना हमारे देश में, वो क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाते हैं राज्यसभा का। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। मतलब जो इस देश का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पे प्रश्न किया कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ये हमारे राज्यसभा के तो थे एस राधा कृष्णन। कोई बता सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस? एस एस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड शिवांगी, सर्वपल्ली, ठीक है ना। क्या है नाम इनका? सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। तो इनके बारे में एक फैक्ट और याद रखिए कि ये सिर्फ हमारे देश के, मानसी ठीक है ना, सुनिए आप, हमारे देश के सिर्फ ये पहले चेयरमैन ही नहीं थे, ठीक है। ये हमारे देश के सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। समझे? कौन थे ये? हमारे देश के सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। बहुत ही ज्ञानी इंसान थे ये, ठीक है। सेकेंड प्रेसिडेंट और टेन्योर कब था, कब बने थे ये? 1966 से लेके 1962 से लेके 1967, ठीक है सनी। समझ रहे हो कितने पढ़े लिखे विद्वान इंसान थे ये? ये हमारे देश के पहले राज्यसभा के चेयरमैन भी थे और वो हमारे देश के सेकेंड राष्ट्रपति भी बने थे। और कब बने थे? 1962 से लेके 1967 तक रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि कार्यकाल प्रेसिडेंट का 5 सालों के लिए होता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और मानसी क्वेश्चन नंबर 10 आप करेंगी, ठीक है। ये आपके हक में गया है और मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर सही करेंगे, ठीक है ना। गलती ना करें, कोई भी गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेनो पूछा हुआ है 2021 में। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10? क्या कह रहे हैं दोस्तों? among the following the president of India can make laws for peace, progress, good governance for all union territories except one। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति
एक को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए कानून बना सकते हैं। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके लिए वो कानून नहीं बनाएंगे? ठीक है, वो आपसे पूछ रहे हैं। ए लक्षद्वीप, बी पुडुचेरी, सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, डी चंडीगढ़। ठीक है, तो मानसी आप इसको पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। है पुडुचेरी होगा। अच्छा हाँ सन्नी बताइए आप क्या। बी नंबर होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहे हैं? बोलो क्या पूछे हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ इसमें से एक कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें से सिर्फ वहां पे सिर्फ वो नियम कानून नहीं बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन और सभी केंद्र शासित प्रदेश में बना सकते हैं। तो कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा वो यूनियन टेरिटरीज है जिसमें वो वहां पे ये लॉज नहीं बना सकते हैं? प्रेसिडेंट। हाँ शिवांगी आप बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? हाँ करीना, करीना कहिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोल रहे हैं आप लोग, कैसे बोल रहे हैं? हट हट हट। ऑप्शन डी। आप इतना जोर से बोलिए हैं मेरा भी कान फट गया, ठीक है ना? हाँ खून निकल जाए, आप तो मना ही रही हैं। ठीक है, चंडीगढ़ है, ठीक है ना, चंडीगढ़। ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट कोई भी लॉज नहीं बना सकते हैं फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे क्या क्या है? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, दादर नगर हवेली है, यहाँ पे सब क्या है? ये लोग प्रेसिडेंट यहाँ पे नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 240 को याद कीजिएगा। आर्टिकल 240 के तहत हमारे संविधान मेंशन किया गया है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? लॉज बना सकते हैं पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। तो आर्टिकल 240 इज दी, ठीक है, जिसके जरिए से वो लोग नियम कानून बनाते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप सभी लोगों ने अच्छा आंसर किया है। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल माधवी रिजल्ट्स को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो भी आंसर है, क्वेश्चन के जितने भी आंसर होंगे आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।